रावलपिंडी के दिल में जब खोर दिखाई देता है तो उसको भी सपने में बालाकोट दिखाई देता है। और हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, क्योंकि दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। तो विकसित भारत को विकसित राजधानी की जरूरत है, इसलिए दिल्ली ने मोदी जी का साथ दिया। राज की सोचोगे तो आपका ताज जमीन पर जाएगा, और अगर आप सेवा की सोचोगे तो दुनिया आपको सरमाथे बिठा लेगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। केजरीवाल ने कहा था एक समय में सदन में खड़े होकर, दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली किसी के बाप की नहीं है। अब देख लीजिए कि दिल्ली किसके बाप की। जी, वो कहावत है कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती। जब वो बेटा बनकर आए थे तो दिल्ली ने दुलार दिया था, जब वो खुद को मालिक समझने दिया तो दिल्ली ने धत्कार दिया। यमुना माँ का श्राप लगा है उन्हें, जिस यमुना की सफाई करने की वो कस्में खाते थे, जिन्हें हम माता का दर्जा देते हैं। तो जनता दिल्ली की है, दिल में रखना भी जानती है और सर से उतारना भी जानती है। We are celebrating Eid also, so all Muslims are with him. That is the biggest जीत of BJP कि हर मुस्लिम अब उनके साथ हो गया है। मोस्टली मुस्लिम्स ने वोट दिया है, क्योंकि जीत जो होती है वो सच्चाई की होती है। और जरा सा सब्र करो, यमुना का पानी खोलेगा और राम भक्त के बाद अभी कृष्ण भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री के कुर्सी पे, तब हैदराबाद में बैठो वैसे राधे राधे बोलेगा। मोदी का जादू नहीं कहेंगे, वो ऐसे कर्मयोगी हैं जिन्होंने भारत को विश्व पटल पे पहचान दिखाई है। आज भारत को अगर कोई जानता है तो वो मोदी जी के नाम से जानता है। तरक्की का सिनोनिम बन चुके हैं, तो मोदी जी का तो जादू चलना ही था। केजरीवाल एक समय में कह रहे थे दिल्ली का मालिक हम हैं, दिल्ली का। जी, वो कहावत है कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती। जब वो बेटा बनकर आए थे तो दिल्ली ने दुलार दिया था, जब वो खुद को मालिक समझने दिया तो दिल्ली ने धत्कार दिया। आज उसी का परिणाम झेल रहे हैं। बिल्कुल झेल रहे हैं। तो बेटे को अगर बेटे बनकर रहते और बेटे का फर्ज निभाते, यमुना माँ का श्राप लगा है उन्हें, जिस यमुना की सफाई करने की वो कस्में खाते थे, जिन्हें हम माता का दर्जा देते हैं, उनके लिए उनके ये शब्द कि यमुना की सफाई करने से वोट नहीं मिलेंगे। तो जनता दिल्ली की है, दिल में रखना भी जानती है और सर से उतारना भी जानती है। चौथी बार जीत की गारंटी दे रहे थे, बोला चौथी बार सरकार बन रही है। ऑपरेशन लोटस जैसे आरोप लगाए भाजपा पर, विधायकों को खरीदने का आरोप लगाए। उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि हम जेल गए हैं, उसका जवाब आप वोट से दो, हमें जिता कर दो। अगर आपको ये लगता है, दिल्ली की जनता को ये लगता है कि मैं सही हूँ, तो आप हमें विजयी बनाए। तो दिल्ली की जनता ने उन्हें दिखा दिया कि आप सही नहीं है, इसलिए आज आप अपनी सीट भी हारे हैं और दिल्ली की सत्ता भी हारे हैं। अब क्या मानते हैं, दिल्ली में जीत का कारण 2100 पे 2500 भारी या मोदी की जादूगरी? 2100 पे 2500 भारी तो नहीं कहूंगी, पर मोदी जी का जो डेवलपमेंट है, जो वो ये कहते हैं कि विकसित भारत है, तो दिल्ली तो राजधानी है, तो विकसित भारत को विकसित राजधानी की जरूरत है, इसलिए दिल्ली ने मोदी जी का साथ दिया। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा का सूखा खत्म हुआ है। बिल्कुल हुआ है। वो कहते हैं ना कि वनवास खत्म हुआ, अब राम राज आएगा, अब दिल्ली में भी राम राज ही आएगा। लगता है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री दिल्ली को भी मिल पाएगा? बिल्कुल, मोदी जी की ब्रिगेड में एक से एक बहुत ही अच्छे नेता हैं, जो कि समाज से जुड़े हैं, लोगों से जुड़े हैं और जो समाज सेवा जानते हैं। तो दिल्ली को भी एक नया नगीना अवश्य मिलेगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहेंगे आप? दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर हर वो भाजपा का कार्यकर्ता सुशोभित होता है जिसने अपनी दिन रात एक कर समाज के लिए कार्य किया है। उम्मीद क्या करेंगे, दिल्ली में क्या बदलाव होने वाला है? दिल्ली में वही बदलाव होने वाला है जो दिल्ली इतने सालों से तरस रही थी। 27 वर्षों से राजधानी होने के बावजूद जो इस तरह का दंश झेल रही थी कि गांव भी दिल्ली से डेवलप हो गए थे, अब दिल्ली भारत के ताज में वो मणि बनकर चमकेगी जिस राजधानी का हक दिल्ली को पहले ही मिल जाना चाहिए था। आर्यभट्ट की खोज उस शून्य पर, उसे प्राप्त करने वाली कांग्रेस पर क्या कहेंगे आप? शून्य का तो उन्होंने मेरे ख्याल से पेटेंट कर लिया है, तो जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप राज की सोचोगे तो आपका ताज जमीन पर जाएगा, और अगर आप सेवा की सोचोगे तो दुनिया आपको सरमाथे बिठा लेगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। भाजपा से दूरी के साथ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात करें, गठबंधन न होना भाजपा को फायदा मिलता है या फिर कांग्रेस के साथ में गठबंधन न करना केजरीवाल की सबसे बड़ी भूल है? गठबंधन किया था इन्होंने लोकसभा में, उसका परिणाम हम सबके सामने है। गठबंधन कर भी लेते तो यही अंजाम होता, क्योंकि जो मालिक समझ बैठे थे खुद को, उनकी बुद्धि ठिकाने लगाने का समय आ गया था और दिल्ली ने अपना जनमत दे दिया है। उन्होंने एक बात कही थी केजरीवाल जी ने कि दिल्ली को पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री चाहिए, मतलब उनकी टिप्पणी मोदी जैसे शिक्षा पर थी। अगर आप संविधान को उठाएं, जैसे कांग्रेस हाथ में लिए फिरती है, तो उसमें डिफरेंस है। एजुकेटेड और साक्षर में डिफरेंस होता है जी। जिसको सामाजिक ज्ञान होता है उसे हम शिक्षित समझते हैं, साक्षर सिर्फ अक्षरों का ज्ञान होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि केजरीवाल भूल कर बैठे, वो साक्षर तो थे लेकिन शिक्षित नहीं थे। दिल्ली की जनता जागरूक हो गई।
दिल्ली की जनता तो पहले ही जागरूक थी। हम कहते हैं ना, दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा है, तो वो बेटे बनकर आए थे तो दिल्ली ने प्यार दिया, जब मालिक बन बैठे तो दिल्ली ने धुतकार दिया। दिल्ली के लोगों का दिल बड़ा है। बिल्कुल बड़ा है सर, और दिल्ली ने दिखा दिया कि सच और झूठ में उसको फर्क करना आता है। एक बहाने वाली सरकार में और काम करने वाली सरकार में जनता को फर्क करना आता है। दिल्ली वालों को पता है क्या सही और क्या गलत है। महिलाओं को सबसे ज्यादा लुभावने वायदे किए गए, चाहे 2100 की बात हो, चाहे 2500 की बात हो, या फिर 3000 कांग्रेस को। महिलाएं अब सर पहले भी और आज भी महिलाएं इन लुभावने वादों में नहीं जाती हैं। महिलाओं को ये पता है कि सही क्या है गलत क्या है। उसे ना तो फ्री टिकट से मतलब है, ना ही 2100 से मतलब है। आज की महिला पढ़ी लिखी है, समझदार है, सेल्फ डिपेंड है, और वो खुद अपना जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। जी मैम, क्या कहेंगे? मैं एक बात कहूँगा, मेरा नाम राधेश्याम अरोड़ा, मोदी नगर से आया हूँ, मोदी नगर से। दिल्ली की जनता ने इस बार कुछ अजूबा कर दिखाया है। दिल्ली की जनता ने इस बार कुछ अजूबा कर दिखाया है। 27 साल के बाद भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाया है। अब तो चारों तरफ खुशहाली और तरक्की का सैलाब आएगा। अब तो चारों तरफ खुशहाली और तरक्की का सैलाब आएगा। मोदी और योगी के राज में राम राज लौट आएगा। राम राज नहीं आया, आप ये मत बोलिए, हम मुस्लिम्स भी उनके साथ हैं, ठीक है? तो सबका ही राज आ गया है, सारे हिंदुस्तानी मिलके राज करेंगे। हमने मोदी जी पे विश्वास किया, उनको वोट दिया। बीइंग अ मुस्लिम, आई एम इनटू बीजेपी सिंस मेनी इयर्स, सो वी बिलीव इन यूनिटी एंड एकता पे विश्वास करते हैं हम लोग। तो हम सब एक साथ हैं, विश्वास करके उनके साथ हैं, तो वो भी हमारे साथ हैं। तो राम राज्य तो हम बोलेंगे ही नहीं, बल्कि एक ऐसा राज्य आ गया है जिसमें हम उन्नति करेंगे और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। महिलाओं की भूमिका क्या मानेंगे, क्योंकि 2100 और 2500 और फिर 3000 का वायदा अगर किया गया तो महिलाओं से किया गया था। बिल्कुल पूरा करेंगे। मोदी जी जब उन्होंने पूरी इंडिया में डेवलपमेंट किया है, तो दिल्ली तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी उनके आने का। आज आ गई है, तो आज खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं कि दिवाली होली सब एक साथ मन रही है। 2500 भारी। We are celebrating Eid also. So all Muslims are with him. That is the biggest जीत of BJP. कि हर मुस्लिम अब उनके साथ हो गया है। मोस्टली मुस्लिम्स ने वोट दिया है, सब जगह से वोट दिया है। हम लोगों ने सारा वोट दिया, हमारी फैमिली ने वोट दिया है, सारे जितने स्टाफ हैं हमारा, सारे स्टाफ ने वोट दिया है। So this is the pure जीत of BJP. लेकिन एक और बात कि जिस हिसाब से लगातार जीत का दावा कर रहे थे केजरीवाल, वो अपनी यहाँ तक कि सिसोदिया की सीट भी नहीं बचा पाए। क्योंकि जीत जो होती है वो सच्चाई की होती है। उनका जितने भी घोटाले थे, जितनी भी गलत चीज़ें थी, सब सामने आ गई। चाहे आप यमुना नदी के बारे में देखिए, चाहे आप जल नीति के बारे में देखिए, चाहे आप उनके शीश महल में जाके देखिए। सबका साथ सबका विकास का भरोसा हुआ। बिल्कुल हुआ, तभी तो आज मोदी जी यहाँ पर हैं। केजरीवाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आज? केजरीवाल जी को मैं यही कहूँगी कि हमने आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया था, और आपको विश्वास करके ही इतने सालों तक हमने दिल्ली में बिठाया था, लेकिन आप हम लोगों के उस पर खरे नहीं उतरे। कहाँ गलती हुई? उनसे बहुत सारी गलतियाँ हो गई। उन्होंने दिखाया कुछ, करा कुछ और हुआ कुछ और। सो सिर्फ बेसिक चीज़ें, जैसे उन्होंने बस के लिए बसेस फ्री कर दी, या उन्होंने बिजली फ्री कर दी, ये बहुत छोटी चीज़ है डेवलपमेंट के लिए। जितना पैसा उन्होंने कमाया उससे उन्होंने कुछ नहीं किया उसके अकॉर्डिंग। केजरीवाल ने कहा था एक समय में सदन में खड़े होकर, दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली किसी के बाप की नहीं है। अब देख लीजिए कि दिल्ली किसके बाप की। एक मैसेज चाहता हूँ मैं एक चाहता हूँ मैसेज देना हिंदुस्तान के सभी पॉलिटिशियन से कि अगर पॉलिटिक्स में आना है तो इस भावना से आएँ कि आप देश की जो है सेवा करें। इस भावना से ना आए जिस तरह से कुछ पॉलिटिशियन आते हैं और वो सिर्फ इस इंटेंशन से आते हैं कि पैसा कमाएंगे। तो मेरी गुजारिश है, इन केस यू वांट टू कम द पॉलिटिक्स, प्लीज़ कम विद द बिग हार्ट एंड do the service to the nation. It is also we are army guys. We do service at the border, right? We are all service. We are doing service to the nation. We are protecting the borders. But मैं चाहता हूँ जो हिंदुस्तान चलाते हैं, जो नेता लोग, जो पॉलिटिशियन, वो अगर हिंदुस्तान राजनीति में आते हैं, चाहे कोई पार्टी हो, वो इस
इंटेंशन से आए हैं कि हमें सिर्फ देश की सेवा करनी है और निस्वार्थ सेवा करनी है। इतना मुझे बोलना। थैंक यू सो मच। बाय। जय हिंद, जय भारत। 27 साल बाद सूखा खत्म हुआ है भाजपा का। हाँ बिल्कुल। और अभी आप देखते रहिए और जरा सा सब्र करो, यमुना का पानी खोलेगा और राम भक्त के बाद अभी कृष्ण भक्त भी डोलेगा। ठीक है। और जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री के कुर्सी पे, तब हैदराबाद में बैठे हो वैसे राधे राधे बोलेगा। ठीक है। और अभी इन्होंने काम किया है, इन्होंने पानी माफ, बिजली माफ, दारू माफ, पानी बिजली माफ, दारू पी का दिल्ली साफ। आप मुझे एक बार बताइए, ये ऐसे मुख्यमंत्री थे जो अपने बच्चे के सगे नहीं हुए, जनता के क्या सगे होंगे? बताओ। सर उन्होंने अपने बच्चे को कसम खाया मीडिया के सामने और जाकर के कांग्रेस के गोदी में बैठ गए। हमें समझ में नहीं आता सर कि मनीष सिसोदिया जी हार गए, केजरीवाल जी खुद हार गए और ये आतिशी मालेना जी कैसे जीत गई, ये नहीं समझ में आता। हाँ आतिशी, पता है सर, अब मैं केजरीवाल जी को समझता था कि पढ़े लिखे इंसान हैं। जब से इन्होंने हमारे देश के जवानों के ऊपर क्वेश्चन खड़ा किया ना, जब मोदी जी के राज में सर्जिकल स्ट्राइक होता है और पाकिस्तान के घर में घुसकर मारते हैं ना, तब ये बोलते हैं कि प्रमाण मांगते हैं। ठीक है, हमारे सेना से। रावलपिंडी के दिल में जब खोर दिखाई देता है तो उसको भी सपने में बालाकोट दिखाई देता है। और हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, क्योंकि दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। तो आप ये जान लीजिए कि अब पूरा भारत भगवमय हो जाएगा। हर जगह जहाँ भी आप जाओगे। मोदी जी की गारंटी थी और हम जीते हैं। हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबका साथ सबका विकास। 2100 पे 2500 भारी पड़ा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोचती तो पहले और उसमें करती। हमने सिर्फ उसके तहत जैसे लाडली बहना मध्य प्रदेश में किया है, महिलाओं को सिर्फ सम्मान देने के लिए किया है। ऐसा कोई बात नहीं है। 2500 भारी पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का विकास बोला है, भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के प्रति सम्मान बोला है, युवाओं का सम्मान बोला है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारतवर्ष में काम किए हैं ये बोल रहा है। अभी हरियाणा में सरकार आई थी, वहाँ 2500 नहीं बोला था ना, सरकार तो वहाँ भी आई थी। इसलिए भारी पड़ा कि केजरीवाल के जो झूठे वादे थे ना वो पूरे ही नहीं हुए कभी, इसलिए भारी पड़ा है। आज तक ना दिल्ली का पॉल्यूशन कम हुआ, ना यमुना की सफाई